कि ना जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर ही बारिश हुई। मैं दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं कि लगातार मीडिया का बहुत एक अहम रोल रहा है मजदूर वर्ग की आवाज़ जो है आला हुक्मरानों तक पहुंचाने में। दूसरा जो आपने ये बात कही, तो मैं अक्सर कहता हूं कि इस दौर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं। चाहे पानी की सुचारू रूप से सप्लाई चलाने की बात हो, या खंभों पे चढ़ के बिजली को सुचारू करने की बात हो, उसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ महकमे जिनमें कह लूँ साफ सफाई की व्यवस्था, लोग घरों से सो के उठने से, अपने बेड से सो के उठ के जब बाहर देखते हैं तो गलियां नालियां जो हैं उनकी सफाई की व्यवस्था हो, या उसके साथ साथ और भी जितने मुख्तलिफ महकमे, मेडिकल हेल्थ की बात करूं, कोविड का प्रोटोकॉल रहा, फिर से कोविड का आने वाला दौर बनने शुरू हो चुका है, जितना भी दौर है, हर दौर में मजदूर वर्ग आपको जो ग्राउंड पे काम करता नजर आएगा। कैजुअल लेबर ही खंबे पे चढ़ता है, कैजुअल लेबर ही पानी के सुचारू रूप से सप्लाई चलाता है, कैजुअल लेबर को ही करंट पड़ती है, और कैजुअल लेबर ही जो है अपनी जान से हाथ गंवाता है, अपने हाथों से जान गंवाता है और लगातार सेवाएं देता है, इस आस में बैठा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, चाहे साबका सरकारें रही हैं या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय है, कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, लगभग 25 साल कह लूं, 27 साल कह लूं, मेरे साथी 27 साल से सेवाएं देते आ रहे हैं। और रूहानी जी, बड़े दुखद हृदय से ये बात कहूं, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो है डेथ हो गई है जिनकी, और उनके परिवारों में एक वही व्यक्ति था जो अपने परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन जब वो परिवार से सदस्य बिछड़ गया, उस परिवार की क्या हालत है, बहुत सारे मीडिया ने कवरेज की भी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब से ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि मजदूर वर्ग को और जो है हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। जो मुख्य डिमांड है हमारी कि जितने भी वर्कर्स लगे हैं मुख्तलिफ महकमों में, एक तरफ कहा जरूर जाता है कि स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, कि इन लोगों के बिना डिपार्टमेंट्स नहीं चलते हैं। आज पीएचई के मेरे डेली वेजर साथी जो हैं, एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो है टूल डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं जो है 90% जो है सुचारू रूप से पानी की सप्लाई जो है वो बाधित हो रही है। और उसका कारण यही है कि जनता को पानी चाहिए और मजदूर को खाना चाहिए। अब मजदूरों की हमारे अब क्या लगता है, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो वो रोटी आपकी थाली से कितनी दूर हो रही है? बहुत दूर हो चुकी है। ये 200 रुपया दिहाड़ी, 300 रुपया दिहाड़ी, 225 पहले थे, अब 300 कर दी। लेकिन 300 और ये मजदूर जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है मजदूर वर्ग को, कि जब हमें जो है मजदूर को उसका हक नहीं मिलता है तो मजदूर मजबूरी की हालत में जो है हथियार रखता है और हाथ खड़े करता है। वही रूप ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, संवैधानिक दायरे में, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, उस अधिकार में जो मजदूर ने जो है हाथ खड़े किए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी ये कह लूं कि ये समय काले अंग्रेज बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। गोरे अंग्रेज थे, काम लेते थे मजदूर को, लेकिन खाना देते थे। ये काले अंग्रेज मैं कह लूं, और इस तरह का क्रूर रवैया अपनाए हुए हैं कि अगर मजदूर अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाता है तो जो 200-300 रुपए पर डे उन्हें मिलता था वो भी बंद करके रखा है। मेरे बहुत सारे डिवीजन में ऐसे एक्शन ने ऑर्डर निकाले हैं कि जिन लोगों ने 22 दिन के बाद जो टूल डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो अपने एजिटेशन कर रहे हैं, उनको जो है जो 300 पर डे है वो अभी तक रोक के रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन ऑफिसर तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि कहां आपका जमीर सोया है। ये अंग्रेज जो काम लेते थे, खाना देते थे, आप काम भी ले रहे हो और खाना भी नहीं दे रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट नीति है कि इस तरह से जो है मेरे मजदूर साथियों को जो है बिल्कुल भी उनका हक जो है वो दबाने का प्रयास ना किया जाए। जो सरकार को ये अल्टीमेटम है कि अंतिम युद्ध की तैयारी ना हो जाए। जिस प्रकार कश्मीर में युवा जो है वो सरकार के खिलाफ है, और जम्मू में भी वही रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मजदूर वर्ग हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है कि डू और डाई का जो जंग का बिगुल हमने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पीएचई से बजा दिया है। और मेरे साथी जो है पिछले 30 दिन से, आज 31वां दिन शायद रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा, 30 दिन से अपनी आवाज डिमांड रख रहे हैं कि डिमांड कोई ये नहीं है कि हमें कोई सोने के निवाले मांग रहे हैं।
जो जेन्युइन हमारी डिमांड है, जो अधिकार है, क्योंकि 20 साल 22 साल 25 सालों से निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं। तो एक सवाल ये भी है, कहने को ये तमाम जो विभाग के जो कर्मचारी उन्हें डेली वेजेस कहा जाता है, लेकिन रवि हंस जी से हमने जब बात की तो वो कहते हैं कि 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है, यहाँ तो डेली वेजेस ही नहीं है। स्पष्ट है, कहा तो जाता है डेली वेजेस, लेकिन ये बंधुआ मजदूर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बना के रखा है, सरकार ने बंधुआ मजदूर बना के रखा। और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां ऐसी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां ऐसी हैं, डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों की नीतियां ऐसी हैं कि जो लोग इस आवाज को उठा रहे हैं उन लोगों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि कहीं वेजिस को दबा के, कहीं और किसी तरीके के प्रोपोगंडे रच के। और एक शब्द मैं और जरूर इस बात में जरूर जिक्र करूंगा कि कुछ एक डिवीजन से हमारे पास ये भी मैसेज आया है, हमारे साथियों ने ये मैसेज पहुंचाया है हमारे पास कि वहां पर ऑफिसर कह रहे हैं कि तोड़फोड़ हो गई है, मोटरें उड़ा दी गई हैं, इस तरह का कोई। और ये स्पष्ट नीति है, स्पष्ट बात कह रहा हूं कि कुछ एक अधिकारियों की ये चांदी कूटने का जो सपना है वो साकार नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हमने संवैधानिक दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के तिरंगे को उठा करके अपनी आवाज उठा रहे हैं। कहीं भी मेरे डेली वेजर साथी ने, चाहे वो पीएचई से हो या किसी और भी महकमे का हो, किसी भी साथी ने ना ही कहीं मशीनरी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, ना ही सरकारी प्रॉपर्टी को जो है कहीं नुकसान पहुंचाने का। एक सवाल ये भी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं, जो डेली वेजेस हैं, उन्होंने आह्वान कर दिया है, सरकार के खिलाफ जो जंग है वो छिड़ चुकी है। और कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनके जो प्रमुख हैं आपसे बातचीत करते हैं, और कैसे मसले हैं इस समय उनके जो अभी तक भी अधर में अटके हुए और प्रशासन तक पहुंचे नहीं और वो सुन नहीं रहे हैं? देखिए रूहानी जी, उस सिलसिले में बात जरूर करूंगा। आज हमने जहां पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले यहां पर मीटिंग बुलाई थी, और लगभग जिसमें सफाई कर्मचारी विंग, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है उनके स्टेट प्रेसिडेंट लकी चिड्डा जी आए थे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन हुई। और उसके साथ साथ जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेली वेजर साथी हैं वो यहाँ पर उनके रिप्रेजेंट करते हैं, अनिल जी और उनकी पूरी टीम वो यहाँ पर पहुंची थी। उसके साथ साथ फिशरीज डिपार्टमेंट से राजू भगत जी हैं, उनकी पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुंची। और उसके साथ साथ इरिगेशन से हमारे अमरजीत जी हैं, उनकी पूरी टीम वो। पीएचई से हमारे जितने भी 2-4 मेंबर्स यहाँ पर पहुंचे थे, बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में डिवीजन लेवल पे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं कि सबको जो है निरंतर एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। और बिगुल बच चुका है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का, तो 30 दिन से हम लगातार जो है टूल डाउन स्ट्राइक भी बैठे हैं और अपनी निरंतर एजिटेशन, और आने वाले दिनों में पीएचई से ही हम जो है बिगुल बुझाने जा रहे हैं। विद इन डेज में ही 2-4 दिनों में ही मेरे डेली वेजर साथी जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन चल रही है कि विद इन डेज में ही एक बड़ा इनकलाब जो मैं कह लूं, जो क्रांति कह लूं डेली वेजर्स के लिए, वो जम्मू प्रोविंस से। प्रशासन की बात हो गई, लेकिन उन नेताओं को क्या कहेंगे जो लगातार आपकी हड़तालें, अगर हम कहें तो उसको कहते हैं कि अब स्थगित कर दीजिए, अब हड़ताल मत कीजिए। भाजपा के बहुत से नेता हमने भी देखा कि पीएचई जो डिपार्टमेंट के तमाम डेली वेजर्स जब प्रदर्शन कर रहे थे बीसी रोड में, चीफ इंजीनियर ऑफिस में, तो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखिए आपका मसला मैं हल कर दूंगा, एलजी से बात करवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। उनको कुछ कहेंगे कि देखिए आश्वासन बहुत हो गए, अब आगे की रणनीति खुद तैयार कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट शब्दों में कहूंगा और ये मैसेज भी पहुंचा देना चाहता हूं, खास तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि ये भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, ये तिरंगा उठाने वाले लोग हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 61,000 परिवार है। 61,000 परिवार अगर इंटू 10 भी करते हैं तो लगभग 6 लाख लोग सफर कर रहे हैं कि कब सरकार हमारे हित में फैसला लेगी। ये मेरे मजदूर वर्ग, मेरे डेली वेजर साथियों के हित में फैसला लेगी, रेगुलेशन पॉलिसी होगी। और ड्यूटी बनने के बाद ये तो बड़ा एक विडंबना बन गई, एक जुमला बन गया कि देश के गृह मंत्री जी ऑन रिकॉर्ड मीडिया बोलते हैं, ऑन स्टेज बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया गया। लेकिन आज भी मेरा सफाई कर्मचारी साथी डेली वेजर जो है वो आज भी गलियों की नालियों की सफाई कर रहा है, लेकिन उसके परिवार में ठीक तरीके से खाने का जो है वो बंदोबस्त नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों से माननीय रविंद्र रैना जी से भी अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं कि संज्ञान लीजिए। कब आप संज्ञान लेंगे?
हमारे जहां के उधमपुर डोडा कठुआ से लोकल सांसद हैं और पीएमओ में बैठे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात पहुंचा देना चाहता हूं कि संज्ञान लीजिए। 61,000 परिवार आपके संज्ञान का इंतजार कर रहा है। तब राजनीति क्यों? देखिए, चुनाव आते हैं तो तब डेली वेजर्स इनके दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। चुनावी बिगुल बचता है तो डेली वेजर्स के हम साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर में एसपीओ के साथ हैं, रैबरी खेल के तमाम एम्प्लॉयज के साथ हैं, एनवाईसी के साथ हैं, हम तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, इस तरह की राजनीति हम पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं। तो चुनावों में बहुत ज्यादा याद आती है और जैसे कुर्सी पर या सत्ता की कुर्सी पर पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये राजनीति की उम्मीद रखते हैं आगामी समय में? बिल्कुल जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप संज्ञान लीजिए। कब संज्ञान लेंगे? जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो बहुत सारे लीडर चल पड़ेंगे। हम दूध की नदियां जम्मू कश्मीर में बहेंगी, हरियाली होगी, खुशहाली होगी। ना खुशहाली है ना हरियाली है। ये बरसात के मौसम में आपको जो हरियाली दिख रही है, लेकिन लोगों के दिलों को देखिए, जज्बात देखिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी आए 2014 में, प्रधानमंत्री जी का दौरा जम्मू कश्मीर में बनता है और उधमपुर ऑन मीडिया रिकॉर्ड है, वो सारी स्टेटमेंट ऑन मीडिया रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री जी कह के जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के दो ही अहम मुद्दे हैं, एक तो जो 370 और 35A का, और दूसरा ये मजदूर वर्ग डेली वेजर्स का। 35A हटाया, हमने वेलकम किया। 370 हटाया, हमने वेलकम किया कि खुशहाली होगी, दूध की नदियां बहेंगी, हर तरफ जो है एक अच्छा माहौल बनेगा, मजदूर को उसका हक मिलेगा, संवैधानिक जो है हक हैं वो मिलेंगे। लेकिन स्पष्ट शब्दों में बड़े दुखद हृदय से ये बात कह रहा हूं कि ना जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर ही बारिश हुई। कि ये ऊपर बैठ के जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, जो पॉलिटिकल दायरे में जो सीनियर लीडर्स बैठते हैं, ना जाने कौन सी ऐसी साजिश रचते हैं, ना जाने ऐसी कौन सी उनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं कि जो मजदूर वर्ग है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करोड़ों के लेके आते हो। अभी जल जीवन मिशन हमारा पीएचई का चल रहा है जल शक्ति में। मैं कहता हूं कि करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन चलाने वाला जो है, जो मजदूर उसे मेंटेनेंस करेगा, जो उसे ऑपरेट करेगा, और उसके घर में खाना नहीं है। ऑपरेट की बात कर रहे हैं, एक बात मेरे भी जहन में है, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात बहुत ज्यादा हो रही है जम्मू कश्मीर में। पीएचई दफ्तर के बाहर ही वो पूरी योजना जो है तैयार हो रही है। विभाग के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वहां पहुंचते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, बिगुल बजा देते हैं कि देखिए जम्मू बदल रहा है। लेकिन उसी पीएचई के दफ्तर के अंदर जब हमारे डेली वेजेस प्रदर्शन करते हैं, एक भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि जम्मू में लाइटें हम लगा देंगे, जम्मू में हम सड़कें बिछा देंगे, लेकिन जब थाली में रोटी नहीं होगी तो आम नागरिक किस तरह से आपको यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था चलाने के लिए कहेगा कि देखिए तारीफों के पुल उस समय बांधे जाएंगे? मैं रोहानी जी जिस स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं इस चीज को डेवलपमेंट नहीं कहता हूं। आप रोडें बनाइए, नाले बनाइए, गलियां बनाइए, लेकिन वहां पर सबसे पहले जो नागरिक हैं, जो रेजिडेंशियल हैं, उनको 2 वक्त का खाना मुहैया करवाइए, उनको रोजगार दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ये ऑन मीडिया रिकॉर्ड कहा था कि ना मैं किसी को फ्री में आटा दूंगा, ना चावल दूंगा, मैं रोजगार दूंगा ताकि वो खुद कमाए और खुद खाए। और आत्मनिर्भर बनाने की भी बात की। ये आत्मनिर्भर, और जम्मू कश्मीर में ये किस तरीके का ये एजेंडा चल रहा है? या तो प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है, उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर में। अगर उनके अनुकूल है तो जो उन्होंने कहा है कि रोजगार की बात है, अभी कहते हैं कि 2 लाख 10 लाख नौकरियां होंगी, इतने करोड़ वो दी जाएंगी। 2019 से लेकर 2022 तक 30,000 जो है नौकरियां दे दी गई। ये सदन में चर्चा हुई है इस पर। मैं समझता नहीं हूँ कि कहाँ दी है जम्मू कश्मीर में, या तो फिर ये और तरीके से किसी तरीके से दी गई हो तो उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन जो किसी भी डिपार्टमेंट की मैं बात कर लूं, इस समय जम्मू कश्मीर के लगभग 27-28 डिपार्टमेंट हैं। ग्राउंड वर्क की बात करूंगा तो वहां पर आपको कैजुअल लेबर्स। रोहानी जी, आपने भी बहुत बार कवर किया है, मैं अधिकारियों तक भी ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि नाली की सफाई करने वाले को देखिए, वो आपको डेली वेजर्स मिलेगा। जोन में वो डेली वेजर जब जाता था कोरोना काल में, उस समय उसको प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाते थे कि कर्मवीर है। प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे कि देखिए मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जब उसी सफाई कर्मचारी को समय पर सैलरी देनी है, रेगुलाइजेशन के दायरे में लाना है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन कहीं दिखता नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, आप नाली साफ करते हुए व्यक्ति को पूछिए
वो डेली वेजर्स होगा। खंबे पे चढ़े मेरे किसी साथी को पूछिए कि भाई आप परमानेंट हो, मैं दावे से कहता हूं 99% वो कहेगा कि मैं डेली वेजर्स हूं। पानी का सुचारू रूप से जो सप्लाई चला रहा है, नालों जहां से ग्रेविटीज हैं, जहां से पंपिंग हो रही है, वहां पर वो मोटरों पे लगे हैं जो सुचारू रूप से ये फिटर्स का काम कर रहे हैं, टन का काम कर रहे हैं, वाटर सप्लाई को सुचारू कर रहे हैं। उनसे पूछिए, वो आपको डेली वेजर्स मिलेंगे। बिजली की बात, वहां डेली वेजर्स। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो इस समय ये बरसात का मौसम है, तो किस प्रकार से मेरे डेली वेजर्स जान जोखिम में डाल के कार्य कर रहे हैं। फॉरेस्ट की बात करूं, इन दिनों सांप या और कोई किसी तरीके से जंगली जानवरों का बड़ा डर रहता है, लेकिन वहां पर ग्राउंड लेवल पे काम करते, आप देखिए वहां पर मेरे डेली वेजर्स। जितना भी ग्राउंड का ये सारा सिस्टम है, हर तरफ आप काम करे डेली वेजर्स, और पीठ जो है वो थपथपाई जाती है अधिकारियों को। बिल्कुल, और बड़े दुख की बात है, ये बड़े शर्म की बात है कि किस ओर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। मजदूर वर्ग चिल्ला रहा है, चिल्ला के अपनी जो आवाज, जो हक है, कि संवैधानिक हक है कि मजदूर को हक दीजिए। अंतिम प्रश्न है, अब क्या सोचा है, आगे क्या? क्योंकि काम छोड़ो हड़ताल पीएचई डेली वेजेस कर चुके हैं, जिसका असर जम्मू में दिख रहा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत हो रही है। विभिन्न विभागों की आप बात करें, डेली वेजेस बैठक कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी अब एक बिगुल बजाएंगे प्रशासन के खिलाफ। अब आगे क्या? आखिरी सीधी स्पष्ट बात है कि अब जो है, आज मैंने जम्मू में जितने हमारी लीडरशिप मुख्तलिफ महकमों की थी, यहाँ पर बैठ के उनके साथ डिस्कशन कर दी है। कल मेरे डेली वेजर्स जो कश्मीर प्रोविंस के हैं, वो वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। विद इन डेज में ही डेट निकाली जाएगी कश्मीर प्रोविंस की। यहाँ से हमारी पूरी टीम जो है मुख्तलिफ महकमों की, मैं उनको साथ लेकर वहां पर जाएंगे, और वहां पर साथ ही कश्मीर प्रोविंस के साथियों से भी डिस्कशन या प्रोग्राम होगा, जब प्रोटेस्ट होगा। उसके बाद दोनों खितों से, एक खिते की बात नहीं कहूंगा, दोनों खितों से, जम्मू प्रोविंस से भी और कश्मीर प्रोविंस से भी जो है जंग का आगाज कर दिया जाएगा। चाहे टूल डाउन स्ट्राइक की बात होगी, या फिर रोडों के निकलने की बात होगी, या एलजी हाउस की तरफ कूच होगा। जो भी कड़ा कदम उठाएंगे, दोनों खितों को यानी घेरेंगे, पूरा घेराव। हाँ, दोनों खितों से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम डेली वेजर्स तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि उमर बर गालिब यही गुनाह करता रहा, दाग चेहरे पे था और आईना साफ करता रहा। संघर्ष ने तो आपको शायर भी बना दिया। बिल्कुल, मजबूरी की हालत में। ये तो हमारे दिल के जज्बात हैं, क्योंकि मेरे डेली वेजर साथी कुछ एक इस तरह से गुमराह हो जाते हैं, और कुछ एक लीडर्स बन के उनके गुमराह करना शुरू कर देते हैं। 30 दिन से एजिटेशन चल रही है, और कुछ लोगों का अभी से बयान आना शुरू हो गया कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा है, हम जी ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पैसे काट दिए जाएंगे। मतलब इस तरीके से मेरे डेली वेजर साथियों को कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया जाता है। उन डेली वेजर्स, उन कैजुअल लेबर्स तक जो मैं स्पष्ट मैसेज पहुंचा दे रहा हूं कि दाग चेहरे पे था और आईना साफ करता रहा, कि हम तो एक दूसरे को कोसने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कहीं ना कहीं की जा रही है। उनसे गुरेज करके मेरे डेली वेजर साथी, मेरे कैजुअल लेबर साथी एक प्लेटफार्म पे, एक यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एकत्रित होके अपनी आवाज उठाई। आपका अंतिम में मैं यही कहूंगी, आपका ये कहना है डेली वेजर साथियों से कि चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाइए और सरकार को हिलाइए और बताइए कि आपकी क्या ताकत है, किसी भी विभाग में आपका क्या योगदान है, और कैसे आप सरकारें बनाते भी और गिराते भी। स्पष्टीकरण ये मैसेज है मेरा अपने तमाम डेली वेजर साथियों का कि ऑन दी ग्राउंड आइए। चमचागिरी करके मैं कहूंगा, ये बड़ा शब्द कुछ कहने में अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरह से कहीं 100 रुपए में, कहीं 200 रुपए में, कहीं 500 रुपए में, इतनी कीमत पड़ती है। इन कीमतों से ऊपर उठिए और अपने बच्चों का भविष्य। रूहानी जी, मैं बड़े दुख हृदय से ये बात कहूंगा कि 3 पीढ़ियां डेली वेजर्स की जो है वो बर्बाद होने की कगार पे हैं। एक तो हमारे बुजुर्ग माँ बाप, बच्चा जब हम डेली वेजर्स हैं, हम उनकी दवाओं का खर्चा नहीं उठा पा रहे, वो पीढ़ी नष्ट हो गई। एक खुद डेली वेजर्स, शादी हो गई है, बच्चे जवान होने को हैं, पढ़ाई लिखाई का है, वो भी जो पीढ़ी है वो नष्ट हो गई। तीसरी हमारे बच्चों की, अगर आज मेरा डेली वेजर साथी कोई डेथ हो गई है जिसकी, उसके परिवार को 2 रुपए की मदद नहीं है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से 2 रुपए की मदद। वो खाली हाथ, उसके अंतिम संस्कार करने के लिए भी घर वालों के पास पैसे नहीं है। इस तरह की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह का ये रोल अदा कर रही है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने उन तमाम साथियों को जो घरों में बैठे हैं या एक दूसरे के लिए लेग पुलिंग कर रहे हैं या किसी न किसी प्रोपोगेंडे का शिकार हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट मेरा मैसेज है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है
कि ये अंतिम युद्ध है और इस युद्ध में अगर हम खाली हाथ घर को लौटे तो किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो मैं खुद हूं या और मेरे जितने रिप्रेजेंटेटिव साथी हैं, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी अगर इस युद्ध में हम खाली हाथ लौटे तो फिर से कोई मैदान में उतरेगा। जो लोग इस आवाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बड़े ये स्पष्ट शब्दों में ये बात कहूं कि देश को 90 साल आजादी के लिए नहीं लगते। एक तरफ 33 करोड़ की आबादी है और दूसरी तरफ 10,000 फिरंगी हैं और उन 10,000 फिरंगियों ने 33 करोड़ लोगों पे राज किया है और 90 साल लगे। क्रांतिकारियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने परिवारों का बलिदान दिया है, अपने बुजुर्ग माँ बाप का जो है वो बलिदान दिया है और खुद अपनी जानें कुर्बान करके कुछ मेरे साथ जिस तरह के क्रांतिकारी, अगर भगत सिंह जी का जिक्र करें, चंद्रशेखर आजाद जी का, या और भी बहुत सारे क्रांतिकारी जो है वो फांसी पे लटक गए देश को आजाद करवाने के लिए। मैं इसी तरह से ये डेली वेजर्स की जो लड़ाई है ये आजादी से कम नहीं है और वो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये काले अंग्रेजों के खिलाफ है। मैं हर एक डेली वेजर्स का अपने कैजुअल लेबर साथी, चाहे जम्मू प्रोविंस चाहे कश्मीर प्रोविंस, एक ही मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि इस संघर्ष में जो है कड़ी से कड़ी जोड़ दीजिए, एक प्लेटफार्म पे एकत्रित हो जाइए और इस जंग का आगाज हो चुका है, इसमें जो है पूर्ण आहुति डालिए, इकट्ठे होकर अपनी आवाज उठाइए ताकि सरकार जल्द से जल्द इस गहरी नींद से जागे। रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत तमाम डेली वेजर्स को मिले, मिनिमम वेजेस एक्ट मिले, वरना आने वाले दिनों में मैं बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जन आंदोलन, जन आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा। उसकी सारी जिम्मेवारी जो रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग डेली वेजर्स की। देखिए, साफ तौर पर बहुत से व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फयाज अहमद कहते हैं कि MG नरेगा एम्प्लॉयज जो हैं वो पिछले काफी लंबे समय से जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं और MG नरेगा एम्प्लॉयज हाल ही में हमने देखा भाजपा कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी भी सुध लेने को प्रशासन जो है वो तैयार नहीं है। उसके बाद यूरस बांगरू हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सीजनल लेबरर्स जो है वो 20 साल से पिछले सफर कर रहे हैं, यानी परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनकी भी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है और लगातार इसी तरह की परेशानी जो है इन तमाम लोगों को हो रही है। विभिन्न विभागों के डेली वेजर्स है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इरशद अहमद कह रहे हैं न्यूज नाउ गुड रिपोर्टर हमेशा साथ दे। देखिए, हमारा कर्तव्य है आपका साथ देना और जो पवन जी जैसे लोग होते हैं जो आपके नेतृत्व करते हैं, जो आपकी आवाज बुलंद करते हैं, ऐसे लोगों का भी साथ देना चाहिए। और बात सही है, सोशल मीडिया पर बात करना बहुत आसान है लेकिन धरातल पर काम करना बहुत मुश्किल है और जब सरकार को हिलाना होता है, जब सरकार को इस तरह से चेताना होता है तो बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इस तरह के लोग आपके साथ है तो ये भी एक काबिले तारीफ है कि आपको एक ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे नेता मिले हैं जो लगातार आपकी आवाज बुलंद करते रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो संघर्ष से ही निकलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं और राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा है, डेली वेजर्स की आवाज भी बुलंद करते हैं। लेकिन डेली वेजर्स बहुत से ऐसे लोग हैं उनकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आप पानी पीते हैं, आज पानी की किल्लत होती है, आप PHE ऑफिस फोन करते हैं तो वहां पर काम करने के लिए सबसे पहले डेली वेजर आपके घर पहुंचता है। आपका जो पोल होता है वहां पर लाइट चली जाती है, आप डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं, सबसे पहले डेली वेजर पहुंचता है। तो इसी तरह से विभिन्न विभाग है, फिशरी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो इसी तरह से विभागों का काम करना, व्यवस्था चलाने का काम डेली वेजर्स का है। लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है, अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो आपको भी उसका साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एकता में नहीं रहेंगे आपकी ताकत जो है वो नजर नहीं आएगी। आप यूं हमारे से बने रहिए, देखते द न्यूज नाउ लाइव, जो मैं सुहान की रिपोर्ट।